ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर इंसान मशहूर हो, फेमस हो, उसको शोहरत मिले, वो कामयाब तरीन इंसान हो, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हो। लेकिन कुछ लोग इसके बरक्स फेमस भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, कामयाब भी होते हैं। और फिर आते हैं वो लोग जो इनके ऊपर होते हैं, वो होते हैं किंग मेकर। और ये लोग दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को भी डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। उनके एक फैसले पर हुकूमतें या ताकत के ऐवान हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, बन जाते हैं। और कभी कभी किंग मेकर भी अपने गलत फैसलों की वजह से उसका खुमियाजा भुगतते हैं। या फिर यूं कहना भी गलत नहीं है कि वो भी चैलेंजेस फेस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सन आपकी कुंडली का असली किंग मेकर है, आपके जायचे का किंग मेकर है। ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि आपकी ईगो है, आइडेंटिटी है, अथॉरिटी है, कार्मिक पावर का सेंटर है। हर घर, हर डिग्री और हर नजरात, हर दृष्टि सन का इम्पैक्ट जो है वो मेजर करती है। ये डिफाइन करता है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना ज़रूरी है कि सन साइन से कुंडलियाँ नहीं देखी जाती, सन साइन से जायचे नहीं देखे जाते। ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है रियल पावर का और इन्फ्लुएंस का, कि सन आपकी कुंडली में आपके जायचे में किस घर में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कंजंक्शन किसके साथ है। और फिर इसकी महादशा या अंतरदशा, या फिर इसके आगे लेयर पर हम चले जाएं तो एक डीप, ये आपको दुनिया में आपका आने का मकसद बता देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हर कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और वो कामयाब हो। काफ़ी इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियर बन के भी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे। काफ़ी डॉक्टर हैं जो डॉक्टर बन के भी कामयाब नहीं हैं। तो सन बताता है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, तो सन यहाँ पे वही डायरेक्शन बताता है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है और आपको वहीं पर फेम मिलेगी। आपने ऐसे भी कई लोग देखे होंगे कि जो डिग्रियां तो पूरी कर लेते हैं लेकिन उस फील्ड में वापस जॉब नहीं करते, फिर वो दूसरी फील्ड में जाके जॉब करते हैं और उनको वहाँ पे फेम भी मिलता है। लेकिन वो ज़िंदगी का वो हिस्सा क्रॉस कर चुके होते हैं जहाँ पे उनका प्राइम टाइम होता है। तो ये डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में सन कहाँ बैठा है। और जब सन पॉजिटिव हो तो इंसान में कॉन्फिडेंस होता है, क्लैरिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, नेचुरली ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही होती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप इमरान खान साहब को ले लीजिए। आप उनको देखिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, क्लैरिटी भी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड हुई। अब काफ़ी लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर सन नेगेटिव है या नीच का बैठा हुआ है या नज़रात गलत बना रहा है, तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स देगा, स्ट्रेस देगा, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस देगा, आंखों में सबसे ज़्यादा इसका इश्यूज आएंगे और कार्मिक टेस्टिंग भी फील होगी। और इंसान को अपने फैसलों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टेस्ट भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि सन की जो करंट जर्नी है या करंट उसका जो सफ़र रहा है जनवरी से लेके अब मार्च में जो उसका ट्रांजिट है उस पर बात करते हैं। तो सन कैप्रिकॉन में एंटर हुआ 13 जनवरी तक और एक्वेरियस तक इसने ट्रांजिट किया। ये दोनों राशियां, दोनों ज़ोडिएक, दोनों बुर्ज जो हैं ये शनि के हैं, सैटर्न के हैं। और सैटर्न सन का दोस्त नहीं है, दुश्मन है। जहाँ सैटर्न का घर था वहाँ आपको डिसिप्लिन, कार्मिक टेस्ट, चेक्स, स्ट्रक्चर्ड चैलेंजेस, ये सारी चीज़ों के सिग्नल मिले। 15 मार्च को सन जा रहा है पाइसिस में। वहाँ अब जिस घरों से निकला है उसका मालिक बैठा हुआ है, यानी सैटर्न खुद बैठा हुआ है, उसके साथ कंजंक्शन हो रही है। एस्ट्रोलॉजी में ये टेस्टिंग पीरियड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, सब्र दिखाना पड़ेगा, कार्मिक लेसन्स होंगे, ये सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी। इस कंजंक्शन का जो इफेक्ट है ये हर इंसान की दशा और अंतरदशा के कॉन्टेक्स्ट में और भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में कि अगर आपको महादशा या अंतरदशा सन की चल रही है तो यहाँ पे अब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल सन का आपकी ज़िंदगी पर हो जाएगा। और जिन लोगों की दशा या अंतरदशा सन की नहीं चल रही उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन माइल्ड आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, डिसीजन मेकिंग ये डायरेक्टली इफेक्ट होंगी। ये टाइमिंग सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना नहीं है, ये आपके पर्सनल कार्मिक रोड मैप का एक चेक पॉइंट है जहाँ पे रुक कर आपने समझना है।
अगर आप चाहते हैं कि सन का एग्जैक्ट इम्पैक्ट आपके चार्ट में डिकोड हो, उसको देखा जाए, उसको समझा जाए कि आपने करियर के फैसले कैसे लेने हैं, आप किस फील्ड में आउटशाइन कर सकते हैं दूसरों को, आपके लिए ज़िंदगी में कौन से रास्ते हमवार हो सकते हैं, कहाँ पे कब कौन से फैसले लेने हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अपना अपॉइंटमेंट मैसेज करके बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक होते हैं, ताकि आपकी कुंडली में पता चले कि किंग मेकर का रोल कहाँ पर प्ले हो रहा है और आप कहाँ पर किंग बन सकते हैं। अब सन जो है वो स्पॉटलाइट में है, और अब आपके डिसीजंस और एक्शंस भी स्पॉटलाइट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब या तो सन का ट्रांजिट आपको बना देगा या आपको बिखेर देगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कि आपको पता चले कि आपने वीडियोस किस ज़ोडिएक से देखनी है, किस बुट से देखनी है, किस राशि से देखनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आएंगे और आप लोग फिर हमसे बात नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास ऑप्शन खुलेगा कमेंट करने का। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली का जो ट्रांजिट है, सन जो कर रहा है पाइसिस में, वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अब अगर आप लोगों का मून साइन या लगना जो है वो लियो है, तो आपकी कुंडली का 8th हाउस एक्सट्रीमली एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर पहले से ही सैटर्न बैठा है, लेकिन सन का जो ट्रांजिट है, तो 8th हाउस मैं आपको बताता चलूँ, ये आपके सडन इवेंट्स का घर है, हिडन प्रॉब्लम्स का घर है, आपके इन लॉज का घर है, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, माइंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, टैक्सेस रिलेटेड घर है, जॉइंट फाइनेंसेस हैं यानी आपके और आपके पार्टनर के, और डीप कार्मिक चेंजेस का घर है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ ट्रांजिट अब सन कर रहा है। तो जो आपका फर्स्ट हाउस है लियो, सन मालिक है आपके फर्स्ट हाउस का, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्डशिप उसकी है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी है, आइडेंटिटी है, फिजिकल वाइटलिटी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक फॉर्मूला बनता है वो ये बन जाता है कि आपकी आइडेंटिटी और लाइफ की डायरेक्शन, तो ये दोनों एक्टिव होती हैं, तो डीप ट्रांसफॉर्मेशन का फेज एक्टिव हो जाता है आपकी आइडेंटिटी और लाइफ की डायरेक्शन में। तो सडनली आप लोगों को फील होगा कि लाइफ जो है वो सडनली अनप्रडिक्टेबल होती हुई नजर आ रही है। प्लान्स जितने भी आपने बनाए हुए थे वो डिले होते जा रहे हैं। अक्सर लोगों को तो ये भी फील होगा कि सोने में हाथ डालने तो वो मिट्टी होती चली जा रही है। इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कुछ सोचा था उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें होती चली जा रही हैं। तो ये टिपिकल 8th हाउस की एक्टिवेशन है, जो आपको ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर, या आप ये कह लें फिजिकल तौर पर आपको दुख तकलीफ़ें देता है। इसके अलावा जुपिटर की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि सैटर्न भी एक्टिव है यहाँ पे आपके 8th हाउस में। लेकिन अगर हम सैटर्न को देखें तो सैटर्न आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में 6th और 7th हाउस को रूल करता है। और 6th और 7th हाउस को रूल करने के बाद जब वो 8th हाउस में आता है, यानी आपके कर्जे, आपके हेल्थ, आपके लिटिगेशंस, आपके दुश्मन, आपकी डेली लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पार्टनरशिप्स, कार्मिक अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। तो अब रिलेशनशिप में भी प्रेशर फील करेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी देखेंगे, अगर इनहेरिटेंस के मामला चल रहे थे उनमें भी रुकावटें देखेंगे। तो ये ढैया का जो पीरियड है ये बहुत इंटेंस फेज है। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जिनकी महादशा या अंतरदशा सैटर्न या सन की चल रही है, तो उनके ऊपर ये जो इम्पैक्ट है और ज़्यादा इंटेंस होकर आएगा। अब सन और सैटर्न जो है वो 7th एस्पेक्ट से, यानी 7वीं नज़र से, दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देख रहा है। अब सेकंड हाउस जो है वो पैसों का घर है, सेविंग्स का घर है, फैमिली स्टेबिलिटी का घर है, आपकी स्पीच का घर है, बोलने के तरीके का घर है, आपके अल्फाजों के चुनाव का घर है। तो ये जब घर डैमेज होगा तो आप सोच सकते हैं कि जो आपके पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो जमा हुआ हुआ पैसा है, सेविंग्स है, वो यहाँ पे निकलना शुरू होंगी, और आपकी जो स्पीच है वो ख़राब होगी, जिसकी वजह से फैमिली की स्टेबिलिटी भी हिलना शुरू हो जाएगी। यानी जो चेन एक्टिवेट हुई है वो फर्स्ट, 8 और सेकंड हाउस की हुई है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जो 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो कुछ पुरानी चीज़ें आपकी टूटेंगी, टूट के नई तरीके से बनेंगी। यानी एग्जाम्पल दे दूं कि आपका जो माइंड सेट है वो अब चेंज होगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जितने भी थे आपकी ज़िंदगी के वो ख़त्म होंगे। रिलेशनशिप से मुराद ये है कि आपका लाइफ पार्टनर हो, या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो, या फिर आपका रिलेशनशिप हो। तो अगर वो टॉक्सिक था तो वो अब यहाँ पे एंड होगा।
फाइनेंशियली रीस्ट्रक्चरिंग का फेज़ होगा आपके लिए। इमोशनली आप अब अवेकनिंग फेज़ में आएंगे, आपको समझ में आना शुरू होंगी चीज़ें कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरे अपनों में पराया बैठा है। तो ये एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन है, लेकिन ये एक ग्रोथ का जोन है। यहाँ पे फाइनेंशियल प्रेशर भी आप लोग फील करेंगे, सडन आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये पीरियड आप लोगों के लिए केयरलेस स्पेंडिंग का नहीं है, ये अलाउ ही नहीं करता आपको ये पीरियड कि आप बेफजूल खर्चियाँ करना शुरू कर दें। रिलेशनशिप की जैसे मैंने आपको बताया, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी, अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगी, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इन लॉज के साथ आपकी अनबन होना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त में इम्पल्सिव रिलेशनशिप जो डिसीजंस होंगे वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। यहाँ पे आपका हेल्थ का घर भी एक्टिव है, तो आपको थकावट, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और हिडन हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। और ज़्यादातर आपको जेनाइटल एरिया से रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं। तो कोई भी इशू आपको आए तो आपने इग्नोर नहीं करना। और यहाँ पे जब सैटर्न बैठता है तो ये आपको जेनाइटल एरिया से रिलेटेड भी इश्यूज देता है, और दूसरा ये कि आपको मैदे से रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इस चीज़ पर आप लोगों ने बहुत एहतियात करना है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ बता दूं कि सिक्स्थ हाउस एक्टिवेटेड है, तो छुपे हुए दुश्मन भी नजर आएंगे, आपको पता चलेगा कि कौन मेरा अपना है, कौन अपनों में पराया है। जिनके साथ आप लोग 7-7 8-8 साल टाइम गुजार चुके होते हैं, वही आपको डस जाते हैं, आपका नुकसान करवा देते हैं। फिर आपको बाद में समझ में आता है कि यार ये इतने अरसे से मेरे साथ था लेकिन इसमें वफा नहीं थी। तो ये वाली सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि जितना भी आपका पेपर वर्क है, अगर वो सीधा नहीं है उसको सीधा कर लीजिए, क्योंकि सिक्स्थ हाउस एक्टिव है और एट्थ हाउस की ढैया चल रही है। ये लिटिगेशंस में लेके चला जाएगा, यानी कोर्ट केसेस में लेके चला जाएगा। और अगर कोर्ट केसेस आए तो इस टाइम पीरियड में कोई फेवरेबल टाइम नहीं है आपके लिए कि आप उन कोर्ट केसेस को जीत सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सब्र आप लोगों ने बना के रखना है, आपने आजिज़ी से ज़िंदगी जीनी है, ह्यूमिलिटी सीखनी है। ज़रूरी नहीं है कि लियो का साइन है वो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान को रखता है, लेकिन कॉन्फिडेंट के चक्कर में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ जाता है आप लोगों के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों को अब आजिज़ीपन सीखना होगा, आजानापन सीखना होगा। यहाँ पे ह्यूमिलिटी के साथ अगले को ट्रीट करना होगा। और जहाँ आपने एटीट्यूड दिखाया या आपने अल्फाज ख़राब किए, क्योंकि सेकंड हाउस डैमेज है, एट्थ हाउस एक्टिव है, सिक्स्थ हाउस एक्टिव है, सेवन्थ हाउस एक्टिव है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जहाँ पे आपकी ज़बान ख़राब हुई, आपके अंदर एटीट्यूड आया, ह्यूमिलिटी आपने शो नहीं की, तो वहीं पे आपका यहाँ पे समझ लीजिएगा कि बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इसके अलावा छोटी सी आपको एडवाइजेस दे देता हूँ कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना है आप लोगों ने, इसको मिस नहीं करना। रिलेशनशिप, जितने भी डिसीजंस हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनको बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा। अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना और सब्र अपने अंदर डेवलप करें। ये फेज़ डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन ये फेज़ जो है वो डीप पर्सनल इवैल्यूएशंस का है आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ में आया होगा और आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले सोच समझ कर लेंगे और समझेंगे चीज़ों को। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप हमारी लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।